नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज ना ये सरकारें ना इतनी खोखली हो चुकी हैं कि ये एक आम आदमी या एक युवा का दुख दर्द भी नहीं समझ रहे हैं। युवा इनकी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियां ही भूल गई हैं। जो आज की जो सरकारें हैं, ये आज के जो लीडर इतने करप्ट हो चुके हैं, ये पार्टियां इतनी करप्ट हो चुकी हैं, ये सिर्फ अपना ही अपना चाहती हैं, सिर्फ हमारे पेट भरें। जो सामने वाला, उसकी कोई हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो भी बैठा खाने के लिए, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी अपना परिवार चलाना नहीं। सिर्फ इनको यही लगता है कि हमारा ही सब कुछ है, हमारा ही परिवार है, हमारे ही औलाद हैं, हमारी ही बेटी बेटा है, और किसी और सामने वाले व्यक्ति की ये इतनी सी भी दुख दर्द को नहीं समझते हैं कि उसको क्या चाहिए। इन्होंने जॉब्स में करप्शन किया है, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में करप्शन किया है, इन्होंने जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं उनमें करप्शन किया है। मतलब कि इनका सोचना, इनकी जो मेंटलिटी ये है कि जो आम आदमी है उसके लिए 0.00001% किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ हमें ही वो लाभ मिलना चाहिए। अरे मोदी जी, नौकरियां कहाँ हैं युवाओं की? हमें नौकरियां चाहिए, नौकरी कहाँ है? अब हम घर बैठे हैं, हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन कहीं नौकरी मिलती नहीं है। कहीं भी चले जाओ, नौकरी ऐसी मिलती हैं जो गधा वाली, जो गधे घोड़े, जो बिना पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसी नौकरियां मिल जाती हैं। तो पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले में अंतर क्या है? अगर जो बंदा 3 या 4 या 5 लाख रुपए अफोर्डेबल कर सकता है तो उसको नौकरी की ज़रूरत है नहीं, वो तो अपना बिजनेस खोल लेगा, वो तो अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन जिसके पास इतना पैसा है ही नहीं, जो कैसे कैसे, जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया है, 12 पास कराई, 12 पास कराई, ग्रेजुएशन कराई, इस उम्मीद में कि हमारा लड़का एक दिन नौकरी लगेगा, किसी भी प्रकार की प्राइवेट नौकरी लगेगा या फिर सरकारी नौकरी लगेगा, कुछ 2 पैसे कमाएगा तो हमें सारा मिलेगा। लेकिन ये सब गलत है, उनका सोचना ही गलत कर दिया आप लोगों ने। सरकार ने ये सोचना ही गलत कर दिया। लड़के के लिए कुछ दे ही नहीं रहे, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं, कोई नौकरी नहीं। प्राइवेट नौकरियां हैं जिनमें गधों की तरह काम कराया जाता है, जिनको लोग छोड़ छोड़ के भागना पड़ता। 12,000 रुपये सैलरी दे रखी है, ना तो आप सैलरी बढ़ाते हो युवाओं की। 12,000 रुपये सैलरी देती है, बाहर जाकर 4-5 हज़ार रुपये का रूम मिलता है, 2-3 हज़ार रुपये खाने में ही चले जाते हैं। सारे पैसे तो उसी में बराबर हो जाते हैं। फिर घर पर क्या बचाएं, क्या खाएं, क्या पिएं? गैस आपने 200 रुपये केजी कर रखी है, खाने पीने की सारी आइटम केजी कर, सारे महंगे कर रखे हैं आपने। समोसा सस्ता हो रहा है, सिर्फ रिचार्ज सस्ता हो रहा है। एक राघव चड्ढा जी हैं जिन्होंने गरीबों के चेहरे पे ऐसा तमाचा जड़ा है ना, जिसको आम आदमी कभी भूल नहीं सकता। वो एक तो जनता ही इतनी अंधविश्वास हो चुकी है ना, जिसके बारे में सोचना, जिसका कल्पना करना ही व्यर्थ है। राघव चड्ढा ने समोसा सस्ता करा दिया एयरपोर्ट पर, तो उसका ही डंका बजा दिया। नेक्स्ट पीएम राघव चड्ढा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने समोसा सस्ता कराया है, और वो भी कहाँ कराया है? एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर वो भी बंदा जा सकता है जिसकी जेब में 10,000 की टिकट हो और उसका बैंक बैलेंस कम से कम 1-2 लाख रुपए हो, क्योंकि गरीब बंदा तो नहीं जाएगा। जिसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, वो 10,000 की टिकट खरीदेगा? वो 5,000 की टिकट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो ट्रेन से जाएगा, वो भी विदाउट टिकट, क्योंकि उसके पास इतना बजट है ही नहीं। जो बंदा एयरपोर्ट से सफ़र कर सकता है, वो 10 रुपये की जगह 100 रुपये भी दे सकता है समोसे का, क्योंकि वो उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा है तभी वो एयरपोर्ट पे जाता है फ्लाइट में सफ़र करने के लिए। जो गरीब बंदा होता है वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं खुद नहीं जा सकता एयरपोर्ट पे। अगर सस्ता ही कराना है तो आपको टिकट को सस्ता कराइए, बस की टिकट को सस्ता कराइए। ये तो आसमान छूती जा रही है बस की टिकट। ट्रेन की टिकट सस्ती कराइए, खाना सस्ता कराइए, आटा सस्ता कराइए।
जो डेली डेली यूजेज की चीज़ हैं उनको सस्ता कराइए। आप उनको तो पहुंचा रहे हैं आसमान में, और समोसा सस्ता करा रहे हैं। आम आदमी समोसा खाएगा? आम आदमी खाएगा आटा, रोटी खाता है आम आदमी, समोसा नहीं खाता है। उसके पास इतना बजट ही नहीं है जो समोसा उसके बजट में आए। और बजट तो ऐसे निकलता है हर साल। आम आदमी का सिर्फ और सिर्फ इस देश में मरना है। इस देश में नो जॉब्स इन इंडिया, जॉब्स ही नहीं है इंडिया में, नो जॉब्स इन इंडिया। इसका एक स्लोगन होना चाहिए आपके बीजेपी का, नो जॉब्स इन इंडिया। हर चीज़ में इनका करप्ट है, हर चीज़ में जॉब्स निकालते हैं, पुलिस की जॉब्स निकालते हैं, हर प्रकार की जॉब्स निकालते हैं। उनका पेपर लीक हो जाता है हर साल, हर बार पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक ये खुद करा रहे हैं। मान के चलिए, ऐसे पेपर लीक कैसे हो सकता है? पेपर लीक ये खुद करा रहे हैं। शहर में नहीं है, मेरा गांव में ऐसे ऐसे बंदे पैदा हो गए हैं जो बोल रहे हैं 10 लाख रुपए दो हम नौकरी लगाएं, 5 लाख रुपए दो हम नौकरी लगाएं, 3 लाख रुपए दो हम नौकरी लगाएं। बताइए गांव तरह कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो शहर में तो इनका ढंढूरा पिटता होगा, हर घर में जाता होगा, लो 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी। इनकी तो बोली लगती होगी नौकरी की। और नौकरी की बोली इसलिए लगती है क्योंकि पेपर लीक कराया जाता है, होता नहीं है, कराया जाता है। और कराने वाला ही वही है जो बना रहा है पेपर। सरकार कराती है, सरकार ही करा रही है, सरकार करप्ट है। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी आम आदमी को इतना सा यूज हो, इतना लाभ हो। अरे नहीं चाहती तो कम से कम 5-5 लाख रुपए तो दे दो। हर ट्वेल्थ पास आदमी को 5 लाख रुपए देने चाहिए सरकार को, ताकि वो अपना बिजनेस खोल सके और वो काम कर सके। अब बोलेंगे कुछ लोग, दे तो रही है सरकार, युवा उद्यमी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना, ये योजना, रोजगार योजना, हर प्रकार की योजना चल रही। मुझे तो एक ऐसी योजना बता दो जिसका कागजात, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हो, किसी भी व्यक्ति पे डॉक्यूमेंट पूरे हो। युवाएं योजना चला रखी हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट किसी पे पूरे नहीं है, किसी पे नहीं है, मेरे पे खुद नहीं है, किसी पे भी नहीं है। ये तो वही हुआ, आम की आम गुठलियों के दाम। ना तो रुपए देने पड़ते हैं और युवाओं को संतुष्ट कर दिया जाता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट की सरकार है। और मेरा तो यही अनुमान है, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो हर 12th पास व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएं, जिससे कि वो अपना रोजगार आगे चलकर खोल सके और वो अपने परिवार को पाल सके। मेरा तो यही कहना है। और भाई जनता नहीं चाहती है ना, अगर जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो धरना पे बैठती ही नहीं है ना, धरना पे बैठती नहीं है जनता का। मेरा भला हो रहा है तो मैं किसी सामने वाले का ये नहीं सोचूंगा कि उसका भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब के किसी और सरकार को मौका दिया जाए, इस प्रकार की सरकारों को हटा दिया जाए जिसमें कोई इमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दांतों को फाड़ा जा रहा, हा 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 मिस्टर, हा हा सपड़ा सपड़ा, इंग्लिश के नाम पर सपड़ा सपड़ा हो रहा है, सपड़ा सपड़ा, हाँ सपड़ा, मेलोडी सपड़ा। ऐसी सरकार को हटा दिया जाए और ऐसी सरकार को लाया जाए जो ग्राउंड लेवल पर सोचती हो। ग्राउंड लेवल पर राहुल गांधी को बनाया जाए, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया जाए, या फिर किसी भी और पार्टी को बनाया जाए, लेकिन ऐसी सरकारों को ना बनाया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिनको समझ ही नहीं है कि आम आदमी होता क्या है, जो ग्राउंड लेवल पर उतरा ही नहीं है, उनको ना बनाया जाए। ऐसी सरकारों को ना बनाए। और दोगले व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं। आम आदमी जनता को ये समझ जाना चाहिए कि एक जो तुम्हारा जो चाहिए था लीडर है ना, जैसे कि राघव चड्ढा था, वो एंड टाइम पर ऐसा धोखा दे सकता है जिसकी सहूलियत आपने सोची भी नहीं, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। जैसे कि राघव चड्ढा ने ऐसा तमाचा जड़ा है गरीबों के मुँह पे, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब वो राघव चड्ढा नहीं, राघव चड्ढी बन चुका है और वो मोदी के पैरों में तलवे चाटने गया। मैं तो इतना ही कहूँगा, और मैं तो इतना ही कहूँगा, युवाओं के बारे में सोचो और सब खासकर गरीब लोगों के बारे में सोचो। गरीबों का 2 लाख का लोन माफ़ नहीं होता और करोड़पतियों का 4-4 हज़ार करोड़ का लोन माफ़ हो जाता है। ये कहाँ की सरकारें चल रही हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है।
याद रखना, जितनी वोट गरीबों पे हैं उतनी वोट अमीरों पे हैं, जितनी वोट अमीरों पे हैं तो उतनी वोट गरीबों पे हैं। गरीबों की वोट से भी सरकार सत्ता पलट सकती है। ऐसा नहीं है कि करोड़पति है तो वो तुम्हारी जो पोजीशन है उसको बना कर ही रखेगा, ऐसा नहीं होता। एक दिन ना एक दिन तो सरकार बदलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।